हेलो सोल्जर्स, बेटा आज की क्लास बहुत ही कंसेप्चुअल क्लास होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो कल वाली क्लास के बेस पे किए हैं, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग कंसेप्ट के साथ होंगे, ठीक है। तो प्लीज आप आज की क्लास को अच्छे फोकस के साथ देखना, आपको नई लर्निंग मिलेगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे जरूरी एक बात और कि जो कल का लेक्चर है ना, आप प्लीज उसको फोकस के साथ देखिए और वीडियोस रेगुलर आ रही हैं और रेगुलर आती रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप सारे के सारे लेक्चर अच्छे से देखिए। तो आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, देखो पहला क्वेश्चन है। देखो बेटा, इफ अ वेक्टर this 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to the vector 4j cap minus 4i cap plus mk cap, then value of m will be। ठीक है बेटा, यही कंसेप्ट हमने कल की क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ाया है और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी करवाया है, ठीक है। तो बेटा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a वेक्टर डॉट b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि i डॉट i बेटा क्या होता है 1 और j डॉट j भी क्या आता है 1 और k डॉट k भी क्या आता है बेटा 1। और बेटा i डॉट j डॉट i डॉट k सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। क्यों? क्योंकि मैंने कल ही बताया था अगर एक वेक्टर है ये x y और j, ठीक है बेटा, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है ये सारे के सारे, तो बेटा i डॉट, देखो ये i है ये j है, ये क्या हो गया 90 डिग्री, 90 पे 0 हो जाता है, ठीक है बेटा। अगर i के अलोन है तो i का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 होता है। अब देखो बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। बेटा थीटा के ऊपर सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ लो और हमने कल इनको डिराइव भी करवा रखा है, आप प्लीज लेक्चर को देखिए जाके। अब मेरी बात सुनो बेटा, ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने बोला था इनके कोफिशिएंट्स का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन क्वेश्चन वाले ने तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है। क्या बेटा, आई बाद में ले लिया, जे पहले ले लेता कि बच्चा क्वेश्चन में गलती करे, और ज्यादा क्वेश्चन होने वाला नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, 2 है, i का j के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। बेटा i का 4 के साथ करेंगे तो i डॉट i तो क्या हो जाएगा 1, तो 4 2 जा -8 क्योंकि माइनस है, तो बेटा -8 प्लस i डॉट i तो 1 हो गया, ठीक है। अब ये उसके साथ क्या आ जाएगा i डॉट k 0, तो बेटा इसका भी कोई मैटर ही नहीं है। तो बेटा i का i के साथ लेंगे, j का j के साथ, k का k के साथ लेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया। अब 3 का इसके साथ ही आएगा सिर्फ, और इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा 0। डॉट का मतलब बेसिकली बेटा मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ये 3 तरीके के मल्टीप्लीकेशन है, हमने कल वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा दिए। अब देखो बेटा 4 3 जा 12, जे डॉट जे बेटा 1 हो जाएगा, और ये इनके साथ भी होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा 8 का किसके साथ आएगा, इसके साथ भी 0 हो जाएगा, इसके साथ भी बेटा 8 का k डॉट k तो 1 हो जाएगा, और ये 8m हो गया बेटा इज इक्वल्स टू 0। इसकी कैलकुलेशन कर लो, करो कैलकुलेशन बेटा। 12 माइनस 8 बेटा प्लस का 4 प्लस 8m दैट विल बी इक्वल टू 0। बेटा m की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, बहुत इजी है, -4 डिवाइडेड बाई 8, तो बेटा -1/2। तो बेटा आंसर m का क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ये परपेंडिकुलर वेक्टर था, अब लैम्डा आएगा, ठीक है, लेकिन पैरेलल वेक्टर आएगा। अब एक बात सुनो, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, प्लीज ध्यान से देखना। देखो अब मेरी बात सुनो, इफ 2 वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट सीखो बेटा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। बेटा अगर ये वेक्टर पैरेलल है तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या आएगा, इक्वल a1 अपॉन b1 बराबर a2 डिवाइडेड बाई b2 बराबर a3 अपॉन b3। ये इनके रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये पैरेलल वेक्टर की क्या है, रिकॉग्निशन है। अब मेरी बात सुनो, ये कंसेप्ट यही है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट, आप प्लीज इन क्वेश्चंस को फोकस के साथ पढ़िए। अब मेरी बात सुनो बेटा,
आई जे के, तो बेटा 2 डिवाइडेड बाई, वो लगा दो, दिस बाई दिस इक्वल होंगे, बेटा 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा -4 विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई, बेटा क्या आएगा, जे का कंपोनेंट क्या है -6 विल बी इक्वल टू बेटा -1 डिवाइडेड बाई माइनस लैम्बडा। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर की कंडीशन है और ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, तो क्या आ जाएगा बताओ, लैम्बडा की वैल्यू बताओ, यहां से लैम्बडा आ जाएगा 3, तो बेटा 2 और ये 2 1 जा 2, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है बेटा, इसमें -2 ऑप्शन में नहीं है क्या, देखो तो -2 लगा लेना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई -4 होने वाला था और ये 3 डिवाइडेड बाई -6 होने वाला था और ये -k डिवाइडेड बाई माइनस लैम्बडा होने वाला था। ठीक है, तो -2 है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आगे, इफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बेटा 2 वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बेटा सम इनका देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विल बी। ठीक है बेटा, ये भी एक अलग क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फॉलो करेगा कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, हमने कम्यूटेटिव लॉ कल अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो बेटा, बेटा अगर इनका परपेंडिकुलर है दोनों के दोनों, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो डॉट रहेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका डॉट क्या आ जाएगा 0। अब एक बात सुनो बेटा, ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब डॉट आएगा, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस आएगा बेटा यहां पे। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर बेटा माइनस हो गया, ये प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर, ये क्या जाएगा माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब एक बात सुनो बेटा, ये यूनिट वेक्टर है तो आई डॉट आई वाला एक कंपोनेंट आएगा, तो बेटा ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। और मैंने कल ही बताया है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, क्योंकि थीटा आप किसी भी साइड से ले लो, मैंने कल ही करवाया था ए वेक्टर बी वेक्टर, ये थीटा होता है, ऐसे थीटा ले लो चाहे ऐसे थीटा ले लो, ये दोनों के दोनों इक्वल आते हैं। और हमने ये भी बताया था कि स्मॉल एंगल को फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, मतलब ए बराबर क्या आ रहा है यहां से बी के, और बेटा इनका रेशियो पूछा इसने, रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, बेटा ए डिवाइडेड बाई बी क्या आ गया 1 के, तो ऑप्शन दिस इज राइट। हर एक क्वेश्चन में नया कंसेप्ट है, आप प्लीज फोकस के साथ पढ़िए। आगे देखो बेटा, यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हमने कल किया था, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस करी थी। अब देखो जी, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बेटा 2 वेक्टर के बीच में हमने कल एंगल अच्छे से फाइंड आउट करना सीखा है। बेटा क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा। बेटा जो थीटा होता है ये 2 वेक्टर के बीच में एंगल होता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बेटा ये थीटा होता है। ठीक है, तो बेटा ए वेक्टर तो ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या आएगा बेटा, कोस थीटा को तो एक साइड रखोगे तो डिवाइडेड बाई ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा मैग्नीट्यूड हमने वेक्टर के अंदर अच्छे से किया है। अब देखो बेटा ए डॉट बी करो, बेटा आई का जे के साथ क्या आएगा 0, आई का के के साथ क्या आएगा बेटा 0 आएगा। ठीक है, जे का जे के साथ क्या आएगा बेटा 1। ठीक है, जे का के साथ क्या आएगा डॉट 0, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा रखा है आई डॉट आई ही 1 आएगा और जे डॉट जे, मतलब सेम चीजें ही 1 आएंगी और बाकी क्या हो जाएंगे 0, तो बेटा 1 आ गया। बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा 1 प्लस 1 का रूट 1 का रूट 2 आ गया, बेटा उसका भी क्या आएगा
√2, तो बेटा √2 इंटू √2, बेटा ये क्या गया 1/2। और ये बेटा किसकी वैल्यू आई है, ये cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया है। ठीक है, हमने इसमें बेसिकली रखा है और मैग्नीट्यूड हमने अच्छे से फाइंड आउट करना सिखा रखा है। ठीक है बेटा, cos थीटा 1/2 कहां पे होता है, 60 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है, 30 डिग्री के ऊपर √3/2 और 60 डिग्री के ऊपर 1/2, तो थीटा 60 डिग्री इज द आंसर। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो बेटा, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस 6i + 6j - 3k कैप एंड 7i + 4j + 4k कैप। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, एंगल ही तो पूछा है, कोस थीटा की वैल्यू पूछी है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। करो बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा। बेटा जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो ए डॉट बी करो पहले। बेटा ए डॉट बी, तो 6 × 7 क्या आएगा, 7 6 42 प्लस 6 × 4 24 माइनस 3 × 4 -12 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 36 प्लस 36 प्लस 9, इसका क्या आएगा 49 प्लस 16 प्लस 16। तो बेटा ऊपर क्या बचेगा 56 बचेगा बेटा। क्यों, क्योंकि 42 और ये क्या हो जाएगा, ये तो 12 है और 54 आएगा, यहां पे 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 54, अब 36 क्या आएगा 72 और 9 81, तो बेटा ये तो 9 बचेगा, 9 × 49 16 क्या आएगा 32, ये भी क्या बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, तो क्योंकि रूट है, स्क्वायर रूट तो 9 81 आएगा ना दोनों का, तो 9 बचेगा। अब करो 6 9 6 54 और ये 3 2 3। ठीक है, यही तो आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, तो बेटा क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो थीटा आएगा बेटा cos इनवर्स 2/3। ऑप्शन है क्या, कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो गई, देखो चेक करो बेटा, ये 54 आ गया, 36, ये 49 था, 32, 49 और 32 कितना होता है 9 2 1 4 3 7 8 81 ही तो होता है, तो 81 आएगा, ये 9 × 9 81, 54 डिवाइडेड बाई 81, तो बेटा ये किस पे जाएगा 6 9 3 2 6 3 3 9, बेटा यही आएगा, ऑप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी cos इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6 7 42 6 4 24 और -12, बेटा ये यहां पे सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। 36 प्लस 9, तो 36 बेटा सही है हमारा। ठीक है, सही है, तो cos इनवर्स 2/3 आएगा। ठीक है, cos इनवर्स 2/3 लगा लो इसको। ठीक है, और बेटा चेक करना वीडियो के अंदर, आप इसको चेक करना। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगला वेक्टर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है p वेक्टर इज इक्वल्स टू ai कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप एंड अगला वेक्टर है ai कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ा रखा है। आगे देखो बेटा, इनका डॉट कर दो बेटा, तो बेटा a डॉट a क्या आएगा a स्क्वायर, बेटा i डॉट i तो 1 हो जाएगा, a डॉट माइनस 2a। ठीक है, सही कर रहे हैं, हाँ, और 3 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। बेटा इसका दो इनके साथ तो 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ आएगा दोनों के साथ 0, इसका सिर्फ इसके साथ आएगा दोनों के साथ 0, क्योंकि i डॉट j डॉट i सारे के सारे 0 होने वाले। अब बेटा देखो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, बेटा क्या करोगे इसको बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो बेटा a स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं
3 माइनस 3a प्लस ए, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ इसके फैक्टर बन गए ना, माइनस 3a प्लस ए, तो बेटा a को कॉमन ले लो तो a माइनस 3 बचेगा, बेटा यहां से 1 कॉमन ले लो, a माइनस 3 बचेगा, तो बेटा यहां से 2 वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, तो 2 वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो a माइनस a प्लस 1 और a माइनस 3 इसके फैक्टर बने हैं, तो a की वैल्यू बेटा 3, पॉजिटिव वैल्यू तो यही आएगी और एक आएगी नेगेटिव वैल्यू। बेटा अगर क्वेश्चन में बोल देता नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करो इसकी, तो हम -1 रखते। ठीक है, इसने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, तो 3 कहां पे है बेटा देख लो ये। ठीक है, तो बेटा इनके ऊपर है ना बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप प्लीज सारे के सारे वीडियोज को अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। एज मच क्वेश्चंस यू विल डू प्रैक्टिस देन यू विल बी एबल टू सिलेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच।